तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। आज हम आपको बताएंगे नवोदय विद्यालय के पेपर के बारे में। तो पेपर आपका कैसा हुआ। आज हिंदी के सभी क्वेश्चनों को हम बताते हैं, आप अपना चेक कर लीजिए। तो सबसे पहला जो प्रश्न था वो क्या था कि किस विकल्प में दोनों शब्द वायु के पर्यायवाची हैं। ठीक, तो वायु के पर्यायवाची दोनों शब्द कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्या है। ऑप्शन नंबर है पवन और अनिल। ठीक, तो ये आपके क्या होंगे, सही होंगे। ठीक, पवन और अनिल। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग, जो ग वर्ड है, जो ग वर्ड है उसका उच्चारण स्थान है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ये भी इस जो लड़के ने सही लगाया है। ठीक है, पहला भी क्या था, सही था। पवन और अनिल था पहले में, और दूसरे में क्या है, कंठ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आपको कि जो भी उपयुक्त लोकोक्ति है, उपयुक्त लोकोक्ति है, उसको पूरा करना है हमें। ठीक, उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो पूरा क्या करना है कि इतने ऊंचे पद पर पहुंचना नहीं है। तो इसमें क्या है, बाएं हाथ का खेल नहीं है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्या, बाएं हाथ का खेल। ओके स्टूडेंट्स, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न चौथा है हमारा। वह वाक्य पहचानिए, वह वाक्य पहचानिए जिसमें चिड़िया का शुद्ध बहुवचन है। तो चिड़िया का सब शुद्ध बहुवचन क्या होता है, चिड़िया। चिड़िया गाना गा रही हैं, चिड़ियाएँ डाल पर बैठी हैं, ये अशुद्ध चिड़ियाएँ नहीं होगा। ठीक है, चिड़िया, ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। नस्वर का विलोमार्थी शब्द है। ठीक, नस्वर का विलोमार्थी शब्द है। तो नश्वर का विलोमार्थी शब्द क्या होगा, नश्वर का होगा तुम्हारा अनुस्वर। यह ऑप्शन सही होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या दिया है देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे एक एक वाक्य वो चार खंडों में बांट दिया गया है। एक वाक्य वो चार खंडों में बांटा गया है, जिसमें से किसी एक में अशुद्धि है, उसे पहचानिए। तो चौथा प्रश्न सही है ये। ठीक है, मैंने भी सही है, ठीक से सही भी सही है। नहीं करा, नहीं किया आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, नहीं किया। ठीक, ये ऑप्शन आपका सही होगा, मतलब ये अशुद्ध है, लेकिन ये ऑप्शन चौथा आपका सही होगा। ओके, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया है, रूप रंग या आकार बताने वाले, रूप रंग या आकार बताने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, गुणवाचक कहते हैं, उससे गुण ही तो पता चलता है। ओके, परिणाम तो नहीं निकल रहा उससे कुछ, न संख्यावाचक सार्वनामिक भी नहीं है, तो क्या होगा, गुणवाचक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका बिल्कुल ठीक है अगर आप करके आए हो तो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, जब किसी अपराधी किसी गलत काम के लिए अपना दोष न मानकर पूछने वाले को दोषी बताता है, तो आप किस लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब जब अपराधी जो होता है किसी गलत काम करने के अपना दोष न मानकर पूछने वाले को ही दोषी बताता है, तो क्या कहता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये लोकोक्ति इस पर सीधी फिट होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। इसका था सी, इसका भी सी था। ठीक, इसका चौथा था, छठवें का। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके जो प्रश्न है वो सही हुए हैं या नहीं हुए। चलो अगला हम देखते हैं इसमें 9 से 13 तक। ठीक, अनुच्छेद दिया है, जीवन में सफलता पाने के लिए परिश्रम बहुत आवश्यक है। निरंतर परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता है। अभ्यास करते रहना ही मनुष्य का मासिक धर्म होना चाहिए। जो लोग बिना परिश्रम किए सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं वे आलसी होते हैं। ठीक, परिश्रमी अपनी मेहनत के बल पर ही बहुत कुछ हासिल कर लेता है। जो परिश्रम व्यक्ति होता है मेहनत के बल पर कुछ भी हासिल कर लेता है। सभी इस संसार में आकर कुशल बनते हैं। सभी किस में आकर, संसार में आकर कुशल बनते हैं। श्रम का फल हमेशा मीठा होता है, यही मान्यता है। महापुरुषों के जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को जीवन में श्रम करते रहना चाहिए। जीवन में सुख बांटने या खरीदने से नहीं मिलता, इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। वस्तुतः श्रम जीवन की मूल्यवान कुंजी है। ठीक, कैसी कुंजी है, मूल्यवान कुंजी है।
क्या? श्रम। तो जीवन रूपी सुनसान जंगल में मेहनत करना और अभ्यास से, चाहे वो कुछ भी हो ना, उस मार्ग से अपने मार्ग के लिए बना लें। ठीक। तो इसमें क्वेश्चन पहला क्या दिया है, चलो पढ़ते हैं। नौवां, जीवन में परिश्रम आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? सफलता प्राप्ति के लिए। लोग कुशल कहाँ से बनते हैं? अभी पढ़ा था, संसार से बनते हैं। ठीक। अगला प्रश्न, अनमोल के लिए अनुच्छेद प्रयुक्त हुआ है। ठीक। ये इस लड़के ने ऑप्शन गलत किया है, ये हुआ है मूल्यवान। ठीक। इसका ऑप्शन मूल्यवान है, इसका संसार में, और इसका सफलता प्राप्ति के लिए। ठीक। मनुष्य का धर्म है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का धर्म है। तो मनुष्य का धर्म क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं हम बड़ा करके। अभ्यास करते रहना। ठीक। यही हमने उसमें पढ़ा था। श्रम का फल सदैव कैसा होता है? मीठा होता है। ठीक। एक क्वेश्चन शायद आपका छूट गया है, चलो मैं अभी देखता हूँ। जो नहीं छूटा, चलो देखते हैं। मैं उस मकान में रहता हूँ जिसमें कभी आचार्य जी रहते थे। किस प्रकार का वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है। सही किया लड़के ने मेरे हिसाब से। ठीक। कैसा किया है? सही किया है। तो सही, तो ये सही तो सही है। कौन सा सही है? संयुक्त वाक्य। ठीक। शुद्ध वर्तनी वाले अधिनियम को पहचानिए। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है। तो इसका किया है अधिनियम, पहला ही सही है, अधिनियम। ठीक। अधिनियम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक। इसका यही होगा, पहला वाला अब जो ऑप्शन है वही सही होगा। ठीक। अधिनियम। थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी आगे और लेके आते हैं हम ऐसे क्वेश्चनों को, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हम भी आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। और कक्षा 9 की जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मेरे 2 चैनल हैं, एक ये है और इसमें भी एक चैनल का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से उस चैनल को भी आप जाके देख लें। ठीक। तो वहाँ से कक्षा 9 की तैयारी आप कर सकते हो अच्छे से। थैंक यू।